बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिव सदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने। ठंडा है, कितना ठंडा है, बर्फ हो गया है। तो आज है 8 तारीख और रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो कल दामोदर अष्टक के 6ठे श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त हुई थी। कल में वर्णन आया था कि मैं अत्यंत दीन हूँ। दीन अर्थात ना मुझ में साधु कृपा का बल है, ना साधन का बल। दीन का अर्थ ये है, ना साधु कृपा का बल, ना साधन का बल। मैं तो अज्ञ हूँ, अज्ञानी। आप हमारे ऊपर कृपा करें, साक्षात रूप से दर्शन प्रदान करें। ये सत्यव्रत मुनि जी महाराज का कल के प्रसंग में था। भाग्य से यदि साधु संग मिल भी जाए तो भी साधु संग का प्रभाव हमारे हृदय पर नहीं होता। श्री हरि गुरु वैष्णवों पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं असहाय हूँ, अर्थात मैं गुरु एवं भागवत कृपा से वंचित हूँ, पामर हूँ। श्रीला सत्यव्रत मुनि महाराज विनम्रता की मूर्ति हैं, तभी तो उन पर इतनी कृपा थी भगवान की। आज अष्टम श्लोक जो है उस पर चर्चा होगी। सप्तम श्लोक पर कुबेरात्मन जो बद्धा मूर्ते वैयात्मत त्वया मूचितो भक्ति बाजो कृतो चा तथा प्रेम भक्ति स्वकम्य पर्याय छा न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरे। देखो ये दामोदर अष्टक जो हर दामोदर महीने में हर साल गाया जाता है, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। तो शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो हैं वो बता रहे हैं रहस्य को। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से माता चोला द्वारा उखल में बंधे रहकर भी नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद के शाप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। तो देखो भगवान ने बड़े सुंदर इस श्लोक में शिला सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आपने कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, वो दोनों जो थे उनसे अपराध हुआ था नारद जी के श्री चरणों में। ये दोनों एक सरोवर में स्वर्ग की अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो देव संयोग से नारद जी वहां से गुजरे। ये 2 पुत्र कुबेर के पुत्र, इनको कुबेर जो है खजांची हैं स्वर्ग के, बड़ा धन उनके पास। तो नारद जी जब गुजरे तो
अफसरों ने झट तन ढक लिए अपने, लेकिन ये खड़े रहे। सोमरस पी रखा था इन्होंने, बेव खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा, मूर्खो, तुम मुझे देखकर वृक्ष की तरह खड़े रहे, तुम देव योनि के योग्य नहीं हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। श्राप दे दिया। अभी देखो कि कई बार ऐसा होता है, श्राप भी वर बन जाता है। नारद जी का ये श्राप वर बन गया। कैसे? पर इन्होंने कहा था कि हमको नारद जी ने श्राप दिया था, लेकिन उसी के फलस्वरूप हमें आपके दर्शन हुए और भगवान की शुद्ध भक्ति उनको मिल गई। इन्होंने कुबेर के पुत्रों ने, नलकूबर और मणिग्रीव ने ये कहा, वो नारद जी का श्राप नहीं था, वर था। केवल जो भक्त डांटते हैं ना, उसमें ही वरदान मिल जाता है। लेकिन हम अज्ञ जीव जो हैं इन बात को नहीं समझते, और हम जो हैं मानसिक स्तर पर होने के कारण मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि जैसे आपने कुबेर पुत्रों का उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरे पर भी कृपा करें। आपने उनका, जो नारद जी ने उनको श्राप दिया था, उनका उद्धार किया है और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की, परम प्रयोजन अपनी भक्ति प्रदान की थी आपने। ये बड़ी कृपा थी। देखो, भक्त ने श्राप दिया है और भगवान उनको जो है भक्ति दे रही है। ये भक्तों के माध्यम से कुछ भी होता है, उसमें कल्याण ही कल्याण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो है कहा कि जैसे श्राप वश वो दो पुत्र थे कुबेर के, उनका आपने कल्याण कर दिया। इसी प्रकार के अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरे मन में कोई तनिक भी आग्रह नहीं है। आप कृपा करके अपनी प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। बड़ा सुंदर भाव शिला सत्यव्रत मुनि जी का है, मुझे भाव भक्ति दीजिए। अभी दिग्दर्शनी वृत्ति क्या है इस श्लोक के बारे में? सत्यव्रत मुनि अब द्रवित चित्त से कीर्तन कर रहे हैं, शुद्ध हृदय से कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन के माध्यम से बाल गोपाल की हृदय में सुफूर्ति हुई। सुफूर्ति में मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहते हो वह मांग लो। इस पर मुनि कहते हैं कि आप स्वयं बंधन में बंधे होने पर भी, बंधन में भगवान होने पर भी कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को जैसा भक्ति का भाजन बनाया, उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे ही मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। सत्यव्रत जी कह रहे हैं, हमने भगवान से कुछ नहीं मांगना, प्रेम भक्ति मांगनी है भगवान से, उसी में हमारा कल्याण है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके पद नाशत विघ्न अनेक, नाशत। भक्त भगवान के और भगवान भक्त, भक्त के बाद भक्ति, भक्त भक्ति भगवान की जो भक्ति, उनका भी स्वरूप है भगवंत भगवान और गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, नाम तो चार है पर एक ही स्वरूप है इनका। चतुर नाम बपु एक, बपु मतलब रूप एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों का विनाश हो। तो कहा यहां पर, मुनि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना चाहो
वह मांग लो। ईश्वर मुनि कहते हैं कि आप स्वयं बंधन में बंधे होने पर भी कुबेर के पुत्र हरे कृष्ण नलकुबर और मणिग्रीव को जैसा भक्ति का भाजन बनाया, बस बंधन में भगवान बाल रूप में लीला कर रहे हैं, पर उनको भी भक्ति का भाजन बना दिया, उन्हें प्रेम भक्ति प्रदान की, वैसे मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। ये कह रहे हैं सत्यव्रत जी। कुबेर के दोनों पुत्र धन के मद में, धन का भी मद हो जाता है आदमी को, अहंकार, धन के मद में थे। मद 4 प्रकार का होता है। मद, रूप का मद, कोई बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा रूप हूं, बड़ा सुंदर हूं, ये भी बेवकूफी। दूसरा विद्या, विद्या का भी मद हो जाता है, मैं बड़ा विद्वान हूं। तीसरा उच्च कुल का जन्म, ये भी उसका भी मद हो जाता है। चौथा धन ऐश्वर्य का, धन ऐश्वर्य का भी। साधुओं का अभिशाप एवं आशीर्वाद एक जैसा ही होता है। साधुओं का अभिशाप और आशीर्वाद एक जैसा। अब जैसे जब भागवत में सुखदेव महाराज को पूछते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान जो हैं अपने भक्तों की तो रक्षा करते हैं, लेकिन जो दुष्ट हैं उनको मार देते हैं जान से, ये भेदभाव क्यों? प्रश्न किया उन्होंने, भागवत में आई है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, ये राजन, भगवान भेदभाव नहीं करते, जिन दुष्टों को मारते हैं उनको भी धाम में भेज देते हैं, क्या भेदभाव हुआ? उनका तो कल्याण हो गया। मारा उसको भगवान ने, पर जन्मन के चक्कर में नहीं किया वो। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। बड़ा अच्छा प्रश्न था हम लोगों को समझाने के लिए। तो साधुओं का भी शाप एवं आशीर्वाद एक जैसा ही होता है। हम समझ नहीं पाते, उनके आशीर्वाद और अभिशाप दोनों में ही कल्याण है। साधु अगर श्राप भी दे देते हैं ना, उसमें भी हमारा मंगल है, कल्याण है। लेकिन हम बुद्धिहीन होने के कारण नहीं समझ सकते इन बातों को। नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को शाप दिया कि तुम धन के मद में मत होकर वृक्षों की भांति जड़ होकर कार्य कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी के कहने के साथ ही साथ ये दोनों वृक्ष की भांति जड़ होने लगे, हो गए, शुरू हो गया काम। दोनों नारद जी के श्री चरणों में गिरकर अपने उद्धार का उपाय पूछे, पर उद्धार कैसे होगा? जड़ तो हम बन रहे हैं अपनी गलती से, पाप हमने किया। नारद जी ने कहा, देखो द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे। गोकुल में भगवान अवतार लेंगे। चलो थोड़ा सा गोकुल का चक्कर लगा लेते हैं, चले? गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोविंद गोकुल, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में बहती यमुना गहरी।
गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में कंस को मुख को लमायो, कंस को मुख कमलायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद घर आनंद भयो, नंद घर जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल गावे, यशोदा के लाल मायो, जय कन्हैया लाल की। लाल आयो जय कन्हैया, यशोदा को लाल आयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोपाल आयो, जय कन्हैया लाल की, गोविंद गोपाल जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय दाऊ दयाल, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर। यशोदा को लाला भायो, यशोदा को लाला आयो, जय कन्हैया लाल, यशोदा को लाला आयो, जय। गोविंद गोपाल आयो, गोविंद गोकुल आयो, जय कन्हैया लाल की, गोविंद गोपाल। नंद भवन में नौवत बाजे, नंद भवन में नौवत बाजे, मंगल मोद बधायो, मंगल मोद बधायो। गोकुल गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद।
तेरी, अरे उठाने के लिए थोड़ा बोलना मैंने आपको, तेरी सांवरी सूरत पर बारी, और श्री राधा वर कुंज बिहारी, तेरी सांवरी, यही है ना तेरा फेवरेट, तेरा भी सांवरा सूरत है, कृष्ण जैसी ही तेरा रंग है, नहीं तभी तेरे को पसंद है। तेरी सांवरी सूरत पर बारी, श्री राधा वर कुंज बिहारी, तेरी सांवरी, जग की लोक लाज तज आई, जग की वृंदावन में अलख जगाई, इसलिए अलख जगाई है तूने वृंदावन में, गप्पे नहीं माना, सच बोला कर। जग की लोक लाज तज आई, वृंदावन में अलख जगाई, जीवन का सुख चैन गवा कर, जीवन का ब्रिज रसिया संग प्रीत लगाई, ब्रिज रसिया, जरा दे दो दरस है मुरारी, जरा दे दो दरस है मुरारी, श्री राधा वर कुंज बिहारी, श्री राधा। निस दिन पूजा थाल सजाऊं, पूजा थाल सजाते तो देखा नहीं हमने तेरे को, चोरी छुपे से जाता है, हैं? कैमरा, पल पल तेरा ही गुण गाऊं, जन्म जन्म की यही कामना, जन्म सब कुछ खोकर तुझको पाऊं, तेरी याद में दुनिया भी सारी, तेरी। अच्छा तूने भगवान की याद में शहजादपुर को बसरा दिया है, और कौन सी जगह थी, एक उधर गुंडरी पुंडरी कौन सी जगह थी, उसको विसार दिया। सच बोले, झूठ मत बोले, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर रहा हाथ, पता लग गया मेरे को सारा। तेरी याद में दुनिया बेसारी, तेरी श्री राधा वर कुंज बिहारी, श्री राधा। इसी ट्रेनिंग को मैं कहता हूँ ऐसे करते और नचे रहते, अरे ट्रेनिंग देने ऐसे सुनो, जब ऐसे करो मतलब पेज आगे करो, कसक उठे रह कर मन में, कसक बिखर गए मेरे सब सपने, बिखर। क्या आओगे ना अंतिम क्षण में, क्या काहे नाथ अनाथ बिसारी। ये तो लड़की निकल आई, ये तो तू तो लड़का है, लड़की है। काहे नाथ अनाथ बिसारी, तू ही है ना, कपड़ी मार कर यार। काहे नाथ अनाथ बिसारी,
श्री राधावर कुंज बिहारी, श्री राधा। हार श्रृंगार ना मुझको भाए, करूं श्रृंगार जो पिया मन भाए। अलबेली पूजारन को कोई अलबे, हरि आवन का संदेश सुनाए। हरि अनंत रास रचाओ गिरिधारी, अनंत रास रचाओ गिरिधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी, तीरा श्री राधावर कुंज बिहारी। बोल राधावर कुंज बिहारी भगवान की। तो यहाँ वर्णन आया था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अवतार लेंगे, तो गोकुल से ही ये भजन शुरू हो गया। गोविंद गोकुल आए हो, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, नारद जी ने कह दिया। बोलो देवर्षि नारद जी महाराज की। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। तत्पश्चात इन दोनों ने नंद भवन के पीछे युगल अर्जुन वृक्ष के रूप में जन्म लिया। कुबेर के पुत्रों का जन्म हो गया वृक्ष के रूप में नंद भवन के पीछे। मैया अपने लाला को बांधकर दधि मंथन के लिए चली गई। तब इन्हें भी अपने भक्त श्री नारद जी के अभिशाप का स्मरण हो आया। भगवान को स्मरण हो आया कि मेरे भक्त ने श्राप दिया था, उनका उद्धार करना है। खेल के बहाने उनका उद्धार किया। खेलते खेलते दोनों वृक्ष के बीच में उखल आड़ी फंस गई। उखल जो है फंस गई, दो वृक्ष हैं। श्री श्याम सुंदर ने उखल को जोर से खींचा जब, तो जिससे दोनों अर्जुन वृक्ष भीषण शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सहसा उन वृक्षों से दो देव पुरुष निकले। उन्होंने श्री कृष्ण की परिक्रमा एवं स्तव स्तुति की। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम भक्ति का प्रदान दिया, भक्ति मिल गई। बोलो भक्ति माता की जय। अपरक्त ब्रिज में मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक श्री कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वहां नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण लीला कथा वाचक होकर वही नंद भवन में कृष्ण कथा सुनाने लगे। यह प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति कैसे मिलती है, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बतला रहे हैं। क्या भक्ति कैसे प्राप्त होगी। आधो सदा तथा साधु संगा अथ भजन क्रिया। आधो सदा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति सया ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथाशक्ति तो भावस्तथा प्रेम भयादवती साधक नाम्यम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रम। ऐसे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु पहला अध्याय चौथा श्लोक, पहला 1, 4, 15, 16।
प्रेम भक्ति के बहुत से क्रम हैं, उनमें से शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम का ही वर्णन यहाँ किया गया है। भगवत विमुख जीव अनादि काल से अपार संसार सागर के अनंत प्रभाव में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। शब्दों की तरफ ध्यान दो, क्या शब्द है? भगवत विमुख। हम भगवत विमुख हैं सारे। क्या है? क्या है? कृष्णदास, तू इंद्र के उन्मुख तो नहीं, तू सोने के उन्मुख हो गया। इधर बैठा भी, जब कोई आने दे इधर बैठा कर। हम जब भगवान भगवत विमुख हो जाते हैं, जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर के अनंत प्रभाव में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। बड़े समय से वो महाप्रभु ने कहा ना, ब्रह्मंड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच। गुरु कृपा से कृष्ण की भक्ति का बीज मिलता है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। संसार का समय जब खत्म, तो भगवत भक्तों का संग मिलता है। तब साधु संग में महापुरुषों के श्रीमुख से भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का महात्म श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। तब साधु संग में महापुरुषों का के श्रीमुख से भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों का मातम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्त, भक्ति और भगवान। तब साधु संग में महापुरुषों के, कब? जब होने के समय उपस्थित होता है, उस समय, फिर से मैं पढ़ूंगा, भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार, भगवान की कृपा, वैसे भगवान तो बाकी कृपा बना के ही रखते हैं, हम जीव लेते नहीं। भगवान विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है, उनकी कृपा से, कृष्ण कृपा से, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग मिलता है। भक्त तो इस समय देखो, ऐसा लगता हम सब का भी ये समय जो है क्षय होने को है। अभी संसार का आवागमन का हम सबको प्रभुपाद जी का संग मिल रहा है, उनके सिमरन कर रहे हैं प्रभु, उन शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है। इसलिए कहा है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि भान, प्रेम लटी कर मूला, प्रेम शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भजन अनुकूला,
तो जब शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलती है, अनुकूल भजन होता है। अभी देखो लोग भारत में धार्मिक तो हैं, लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्रभुपाद जी ने सच्चाई बता दी, कृष्ण भक्ति करो, ऐसे करो, निष्काम भाव से करो, सिखा दिया। तो कई लोग अनुकूल भजन करने लगे। पहले लोग जो है घरों में देवी देवताओं रखे हैं, 33 करोड़ देवता हैं, तो घर में 34 करोड़ रखे हुए हैं, उनकी पूजा हो रही है। देवी देवताओं को सम्मान तो करना है, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। ये प्रभुपाद ने सिखाया, सिद्ध कर दिया शास्त्रों के आधार पर। देखो, जब तक कोई शुद्ध संत जैसे प्रभुपाद जी महाराज समझाने वाला नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। हम ऐसे भ्रम में रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो समझने के लिए संतों की कृपा बड़ी आवश्यक है। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त ने समझा दिया। भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है, तब साधु संघ में महापुरुषों के श्रीमुख से, मतलब महान पुरुष जो है, श्रीमुख से भक्त भक्ति और भगवान, इन तीनों का महात्म श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा, भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। पारमार्थिक श्रद्धा, शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना। शास्त्र वचनों में विश्वास और हरि कथा श्रवण में अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण है। ये श्रद्धा का लक्षण बताया, याद रखो इस लक्षण को, श्रद्धा के लक्षण को याद रखो। श्रद्धा उदय के पश्चात साधु संग, श्रद्धा जब उत्पन्न होती है फिर साधु संग किया जाता है। तदंतर भजन क्रिया, फिर भजन होता है, भजन आरंभ होता है। जब भजन आरंभ हो गया फिर गाड़ी आगे चलने लग पड़ती है। साथ ही साथ अनर्थ निवृत्ति, बुराइयां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जब भजन क्रिया होती है तो अनर्थ निवृत्ति होती है, बुराइयां जाना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे एक आत्मा को साधु संग मिला, उस आत्मा के परिवार के लोग उसको संसार में रखना चाहते थे, लेकिन उस आत्मा के कोई कर्म, उससे पहले वो उल्टे सीधे काम, कि शराब पीता था। मैंने कहा कौन सी कहता, जो मिल जाए। केवल की ब्रांड पीते हैं ना, शराब की क्या बात है, ब्रांड की बात सुनाओ जरा। वो ये शराब है, वो शराब, विस्की है, रम है, ट्रिपल एक्स है। हाँ बताओ। एक रम विस्की। उसने कहा था ना, किसने के हाथ शराब का टेस्ट बताता था वो सुना ना। बिना माइक के सुना दो। सुना देते हैं लाइव। एक आदमी था तो उसने वो बड़ा शराब पी के ही बता देता था कि ये कौन सी है। तो एक बार लोगों ने सभा की और कहा कि आज इससे पूछते हैं ये कौन कौन सी है। तो उसको एक पिलाई तो बोलता ये तो एक्स राम है। तो दूसरी पिलाई उसने वो भी बता दी। ऐसे कर करके उसको कई शराब पिलाई और सबका बताता जाए कि ये फलानी है, ढिकानी है। उन्होंने उसको दिया पीने के लिए। हाँ। तो जब उसको पीने को दिया तो उससे पूछा ये बताओ ये क्या है। हाँ। कहता है ये नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाजार में नहीं बिकेगी, पानी पिलाया।
तो एक वो मतलब शराब पीता था, मैंने कौन सी कहते जो मिल जाए। शराब पीता था, मांस भी खाता था वो, मांस भी, संग मिला, सब छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया, भक्ति में लग गया। तो ये प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ हो रहा है। नहीं देखो ना, बहुत सारी आत्माएं बच रही हैं और बेचारी कहीं नहीं भी बच रही हैं, उनका दुर्भाग्य है। कुछ आत्माएं बच रही हैं, बुराइयों से बच रही हैं और भक्ति में लग रही हैं। तो ये सब प्रभुपाद कृपा है। भजनीय वस्तु में आसक्ति उत्पन्न होती है जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित हो जाती है। परिपक्व होते फिर भाव बन जाती है। वो भजन में आसक्ति होने से भाव बन जाता है। तदंतर प्रेमोदय होता है, फिर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम धीरे धीरे साधुओं के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। साधुओं के चित्त में ऐसे ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात सब याद रखो आप। ये बात है, कैसे अंदर भक्ति आएगी, कैसे हम जो है भाव जागृत होगा। सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, आप संसार के दुखों से अत्यंतिक की निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। संसार के दुखों से भगवान कहते हैं कि, तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों न जाना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं। किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी रहूं, जिस योनि में भी रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भी की है। ये इन्होंने सत्यव्रत मुनि ने, मैं कहीं भी रहूं बस आपकी भक्तों का संग बना रहे। तो बड़ी अच्छी भावना है, सुंदर भावना है। यहाँ से भी हमने शिक्षा लेनी है। तो प्रिय बंधुओं, वृत्रासुर हुए, पूर्व जन्म में वो महाराजा चित्रकेतु थे, उनको श्राप दे दिया था माता पार्वती ने। तो उनकी गलती थी। गलती ये थी कि वो विमान पे जा रहे थे, तो महाराजा चित्रकेतु जा रहे थे, तो एक सभा में ऋषि मुनि बैठे हुए, संत महात्मा, और माता पार्वती, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी की, बोलो शिव शंकर भगवान की। तो माता पार्वती जो है शंकर भगवान की गोद में बैठी हुई थी। देखो, ये जो महान विभूतियां हैं ना, हम नहीं समझ सकते इनको जब तक कोई समझाने वाला ना हो। हम तो अटकलें मारते हैं, आगे पीछे बातें करेंगे। तो माता पार्वती बैठी हुई हैं। तो चित्रकेतु ने देखा कि उन्हें ऊपर कि ये क्या, साधु संत बैठे हुए हैं और माता सबके सामने अपने पति की गोद में बैठी हुई है। शंकर भगवान तो थोड़े हंस दिए, लेकिन माता पार्वती से नहीं रहा गया। माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ। वही वृत्रासुर बने, चित्रकेतु वृत्रासुर बने, लेकिन उनकी भक्ति बनी रही। उन्होंने श्राप को लुटाया नहीं वापस, ठीक है, मेरे से गलती हुई। तो जो महान आत्मा है वो क्या कर रही है हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तुच्छ जीव हैं। अपना जो चित्रकेतु महाराज जो थे, राजा थे, पर ठीक है, पर उनको नहीं कहना चाहिए था। शंकर भगवान का पद बहुत बड़ा है। शंकर भगवान के बारे में कहा है भागवत के 11वें स्कंद में, निमंगा नाम यथा गंगा, बोलो देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। निमंगा नाम यथा गंगा, जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा माता श्रेष्ठ है।
बोलो गंगा माता की। गंगा मैया, ओ 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 गंगा मैया। गंगा माता भगवान के चरणों का चरणोदक है। कब प्रकट हुई थी गंगा माता? जब वामन भगवान ने बलि को छलने के लिए विराट रूप धारण किया था। 2 पग में सब कुछ नाप लिया भगवान ने, इतना बड़ा रूप था, विराट रूप। तो जब इस ब्रह्मांड का भेदन होने लगा, ब्रह्मा जी झट आए, उन्हें भगवान के चरण पर जल डाला और कमंडल में उसको ले लिया। ओ गंगा माता, गंगा देखो, गंगा जल है, देखो भगवान के चरणों के चरणोदर की महिमा देखो। आपको पता भी होगा, फिर बताता हूं क्या महिमा है भगवान के चरणों के चरणोदर की। तुसी दसते हो, मैं ही बता दूं। गंगा जल 100 साल तक रखो, खराब नहीं होगा। 100 साल तक पड़ा ले। हम जब छोटे थे, हमारे माता पिता गए थे गंगा स्नान करने, तो गंगा जल भर के लाए थे, कितना बड़ा। तो मैं उसको देखता था, जब बिल्कुल वैसा ही है, कोई उसमें जो बाकी पानी खराब हो जाते हैं ना, गंगा जल खराब नहीं होता, क्योंकि वह भगवान के चरणों का चरणोदक है। तो और गंगा जल पान करना चाहिए, रोज रोज गंगा जल पीना चाहिए। गंगा माता पृथ्वी पर महाराजा भगीरथ के प्रार्थना से आई थी। महाराजा भगीरथ के पूर्वज जो हैं अगस्त मुनि, कौन से मुनि थी वो, जिनके श्राप से, हाँ कपिल थे, कपिल मुनि के श्राप से, हाँ राजा सागर के पुत्र कपिल मुनि के श्राप से वो सब भस्म हो गए थे, अकाल मृत्यु हो गई थी। तो देखो ये होते हैं परिवार के लोग। उनमें महाराजा दिलीप, महाराजा अंशुमान, और कौन कौन से राजा थे सब नाम, उन्होंने, इसमें है कुछ, क्या दे रहे हैं? हाँ गंगा मैया दे दो ना फिर। हर हर गंगे, 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 अमृत सा तेरा पानी है, अमृत सा तेरा पानी है, तू नदियों की महारानी है, तू नदियों की महारानी है, माँ तू है जग कल्याणी, माँ तू है जग कल्याणी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर भगीरथी के तप से तू पिघली, भगीरथी तप से तो पिघल निकली ब्रह्म कमंडल से, निकली ब्रह्म कमंडल से। निर्मल रहत पावन होते, निर्मल पावन होते, माँ हम तेरे ही जल से, माँ हम तेरे ही जल से। तेरे जल में जीवन बहता, मुक्ति का साधन रहता, मुक्ति का मन पुलकित होकर कहता, मन पुलकित क्या कहता? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गायत्री सी सिद्धिदायिनी, गीता जैसा ज्ञान है तू, सारे यज्ञ में माँ गंगे, सारे जग में माँ गंगे। इस भारत की पहचान है तू, इस भारत पहचान, इस जग की पहचान है तू, भारत की पहचान है तू। तू शोभा कैलाशी है कि, तू शोभा कैलाशी की, गरिमा भारतवासी की, गरिमा भारतवासी की। है शान तू ही काशी की, है शान काशी की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर
हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बही तेरी धारा जिस पर बही धारा जिस पथ से बही बही पथ बही बना तीर्थ है पथ बनाती तुझको पाकर धन्य हुए हम अमर हुआ भागीरथ है अमर भागीर कहीं हरिद्वार कहीं संगम कहीं गंगा सागर अनुपम हर तीर्थ तेरा उत्तम हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। धन्यवाद। ये कहाँ छुपा के रखा था तूने? हैं? अच्छा ध्यान रख, शाबाश। ये नोट रख, सब ऐसी चीजें जो है ना राम कथा के लिए। अच्छा तो गंगा मैया बड़ी दयामय है। कहाँ जा रही हो? उधर किचन में काम है। किचन में क्या काम है? हालात गंगे हो रहे हैं तो तुम जा रहे हो, बैठो। तो सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना सुनकर मानो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुने, तुम संसार के दुखों से अत्यंत ही निवृत्ति रूप मोक्ष ग्रहण करो। तो मुनि कहते हैं, हे प्रभु, चाहे मुझे संसार में कितने भी कष्ट मिले, अपने संस्कार के अनुसार नरक में अथवा किसी भी योनि में क्यों न जाना पड़े, इसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी जिस योनि में रहूं, केवल आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। ऐसी प्रार्थना श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने भी की थी। क्या प्रार्थना की? आपके भक्तों का संग सदैव बना रहे। देखो हम लोग समझते नहीं, मूर्ख लोग हैं ना। अब ये जो प्रभुपाद का संग है ना, ये बड़ी बहुत बड़ी कृष्ण की कृपा है जो सारे संसार को मिला है। प्रभुपाद का संग भारत में तो प्रभुपाद प्रकट हुए, पर सब जगह पावन की उन्होंने। देखो आज अमृतसर में प्रचार हो रहा है, 2 मंदिर है अमृतसर में, तीन मंदिर बन गए। कैसे बने? किसकी ताकत थी वो मंदिर बनाने की? प्रभुपाद के अमृतसर में अपने चरण कमल रखा। उससे मैं पता नहीं कहाँ था, भाई पता प्रभुपाद अमृतसर के वहाँ वेदांत सम्मेलन होता था। वेदांत सम्मेलन जो बिना दांत के हैं वो सम्मेलन करते थे। नाराज हो जाते हैं वैसे, उनको बोलना नहीं। वेदांती जो मायावादी, उसमें गए प्रभुपाद, क्योंकि उनको उस जगह को पवित्र करना था अपने चरण कमलों से, उनकी कृपा से। फिर देखो हम जब अमृतसर में प्रचार करते थे तो बड़ा अच्छा लगा। एक आ गया, बड़ा महान आत्मा आ गई, बड़ी महान, कि तुम यहाँ से निकलो। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं तुम जाओ कहीं और जाओ। मैंने तू जा, कहीं हम नहीं जाते। पीछे पड़ गया हमारे, वो बड़ी महान आत्मा है ना, महान, वो पीछे पड़ गया। आखिर एक जगह बैसे कर रहा, मुझे कोई ऐसी प्रभुपाद ने शक्ति दी, मैंने हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कोई ऐसी प्रेरणा प्रभुपाद की, बोलो प्रभुपाद की। तो आखिर हुआ क्या कि वो लगा रहा जहां जिस घर में ठहरा था, वो अमृतसर में, मैं भी वहीं था। तो मुझे एक जगह प्रोग्राम करना था, फतेहगढ़ चूड़ियाँ थी ना, वहाँ पर मंदिर, गागरों वाला मंदिर है, बड़ा उसने फिर चिट्ठी लिखी थी मेरे को कि मंदिर आप ले लो। हाँ, वो मंदिर ऐसा है कि वहाँ पर चोर चढ़े थे ऊपर, गागरा कहते हैं जो होते हैं ना कलश, चोरों ने उतारे, अंधे हो गए नीचे आके। भगवान की ऐसी लीला, साक्षात मंदिर है। उसने चिट्ठी लिखी कि आप उस मंदिर को संभालो। फिर आगे नहीं बात बढ़ी। तो वहाँ मुझे जाना था, तो मैंने कहा मुझे जाना है सत्संग में। घर में रहे तो बड़े फेथफुल बन रहे थे उस आदमी को। कहते महाराज 8 संग तुझे थे ही करो। सत्संग को 8 संग कह दिया। मैं चुप रहा, चले गए।
वो पीछे पीछे आ गई, मेरा पीछे आ गया तो वो कभी बेचारा जंगल में टट्टी गया नहीं होगा, टट्टियाँ लगाए भगवान ने, खेत में भागा हुआ, ना पानी ना कुछ, क्या हमें वहां से हटाने का प्रयास कर रहा है। भगवान तेरी ऐसी तेजी तो मेरे भक्त को उठा रहा है, भक्त तो नहीं, पर प्रभुपाद की कृपा थी। तो बेचारा कहते फिर मेरे को आके बताता, मिला फिर आया दुखी, कहता है कि ओ मुझे वो तो खेत में जाना पड़ा। वही खेत होगा जहाँ गौर नेता ने मंदिर बनवाया है। वही खेत होगा कहीं नहीं नहीं यार, गौर नेता ने नहीं, उस तरफ होगा, इस तरफ नहीं। उस तरफ। अरे वो तो ऐसे, तो ऐसे भगवान ने लीला की प्रभुपाद जी ने। वो बेचारा भागता, फिर आकर प्रभुपाद कृपा से हम डटे रहे, मैं नहीं छोड़ेंगे। आज देखो प्रभुपाद कृपा से ये तबला भी बजाने के लिए समाप्ति पे आता है। तो जल्दी नहीं आ सकता तबला में, हैं? तो उसने वो कहता है कि माँ मेरे को ऐसा हो गया। मैंने कहा तेरे को कुछ और भी होना था, ये तो थोड़ा ही हुआ हो, ज्यादा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद का पदार्पण हुआ था। अभी देखो पंजाब में भी हो रहा है प्रचार, उनकी कृपा से। एक और मिला, एक देखो ऐसे ऐसे लोग हैं। लुधियाना में हम जाते थे चंडीगढ़ से, जब भी कहीं जाए हम डंडी स्वामी बड़ी दुनिया है तो बड़ा अच्छा। कुछ लोग कहने लगे कहते महाराज ये प्लाट है, हमारे पास मैन पावर नहीं थी। एक था हमें मिला था, वो भी बड़ी महान आत्मा है ना, पहुंचे आत्मा जब वो, उसको भेजा वहाँ पर महान आत्मा। मैंने क्या ऐसा उसने नाटक किया कि वो जगह ही वापस ले दी उन्होंने। नाटक बड़ी बातें करता था वो बहुत बड़ा मुझे दुख हो जगह कर, क्योंकि लुधियाना इतना अच्छा फील्ड था, वहाँ मंदिर बन गया होता तो वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता था। क्यों भाई है? उस महान आत्मा ने ऐसा किया, जाके उल्टी सीधी बातें सबसे लड़ता है वो। क्या उसको मैं क्यों करता तू ऐसा? कहते मैं ईर्ष्या करता हूँ, मैं बेड़ा घर कचेरा ईर्ष्या करता है। तुम शर्म नहीं आती? सांप बनेगा अगले जन्म में तो फनिया डंक मारेगा। ईर्ष्या करता है तो फनिया सांप बनेगा, दुर्गति तेरी। उसने देखो लुधियाना खराब कर दिया पूरा, किया नहीं किया है? तुम जानते हो। और मुझे बड़ा दुख है, सच बोलता हूँ, हृदय में मेरी आत्मा में तो अभी ऐसी बात कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मेरी आत्मा बहुत दुखी होती है। देखो कैसा दुष्ट। और उसके मैं तुम कहाँ था तब? ये भी वहीं था, गया था। मैं बाद में गया था। बाद में गया तो तूने उसको सेट करना था जाकर। महाराज ने क्या चेक करता, पता ही नहीं था मेरे को। उस दुष्ट ने जो है ऐसा किया जाकर। अच्छा बताओ आप सत्संगी हो, दुष्ट था या नहीं था? कैसा दुष्ट था? सांप बने अगले जन्म में बोले हैं? मेरी कृपा मैं तो खुद फनियर बने हो जाके। ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं, क्या बताएं आपको। सच में हृदय से। अब तो कोशिश कर, मैं फिर देखो मेरी काफ़ी टाइम निकल गया। मैं जब भी जाता था ना लुधियाना में चंडीगढ़ से, इतना अच्छा रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिलता था जितना है। हैं? हे भगवान। तो भगवान ऐसा जो व्यक्ति जिसने लुधियाना को मतलब ऐसी मैनिपुलेशन की, गड़बड़ की, लुधियाना चला गया हाथ से, वो जगह चली गई, वो जगह दी थी, मंदिर भी बना के दे रहे थे वो। देखो कितना बड़ा नुकसान, कम से कम कोई 100 करोड़ का नुकसान तो किया होगा उसने। नहीं, जगह मंदिर कहाँ मिलता है इतनी। हे भगवान, तो अगर आप चाहें तो उसको फनियर बनाना, बड़ा जहरीला ना हो फनियर बना देना उसको, क्योंकि मेरी आत्मा को बहुत दुखाया उसने। वहाँ मेरी बड़ी इच्छा थी लुधियाना में आपका गुणगान हो, प्रचार हो, लेकिन वो दुष्ट जो है उसने ऐसा डंक मारा। वो जगह लड़ा जाकर उनसे, देने वालों से लड़ा, जाओ यहाँ से हमें यही देने। क्या सा दुष्ट है। हमारे बोरिया बिस्तर फेंक दिया। हाँ देखो उसी की कृपा से हुए ना सर। ऐसे लोग भी हैं, एमटी म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हाँ? उनका भला होगा कहीं? मैं तो कृपाएं करूंगा, फनियर बनाऊंगा उसको।
मेरी कृपा से फनीर बने, सांप बने, मैं जाओ तेरा कल्याण, डंक मारता रहे। तो बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में, सत्यव्रत जी महाराज कह रहे हैं, जिसके हृदय में यह है रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। आसक्त हो रहे हैं उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। जो जगत में क्या, ये मैं फिर पढ़ता हूं, बड़ा मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। वाह, प्यारे भक्तों से प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना रहे। तो फिर भगवान से, सत्यव्रत जी से यही सीखना हमने कि जो फनीर से नहीं हमारा संबंध रहे ना, फनीर से नहीं रहे, ऐसे लोगों से, जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे नहीं रहे। यही हमारा आचार्य वर्ग कहते हैं, लोभ किसी भी अवस्था में हो सकता है, लालच। जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। जगत की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण को अजित है, जीत उन्हें भी अपनी प्रेमा भक्ति के माध्यम से वशीभूत कर लेता है। जब प्रेमा भक्ति कोई अपनाता है तो वो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। वाल्मीकि सुनाओ जी, वाल्मीकि जी, नित्य से भी नित्य करो उसके बाद। इतना मोटा क्या पहन रखा आपने सर पर? कहाँ से आए वाल्मीकि जी? दिल्ली से। अब दिल्ली में डेरा डाल दिया वाल्मीकि मुनि जी आपने। ट्रीटमेंट अब तेरा करवाएंगे हम। अभी आगरा जाना पड़ेगा तेरे को रोज। नहीं मैं कह रहा हूँ सीरियस, ठीक है? एचजी का तेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। जिस आदमी ने वो हॉस्पिटल खोल रखा है वो 60 कितना 60 फुट कुआं, छोटा होता है 60 फुट नहीं है, छोटा होता है। अरे बहुत गहरा होता है, जैसे कह रहे तू भी बस मधु सकाई रहा। 60 फुट गहरा कुआं, उसमें गिर गया था, हड्डियां टूट गई, बुरी हालत। कहते 5-6 घंटे, कैसी हिम्मत उसकी मरा नहीं। वो उसको बाहर निकाला, लोगों ने फिर निकाला, फिसल गया कुएं में वो फिर बुरी हालत, दर्दें। तो वो उस किसी ने बोला कि वो ठीक तुम होगा नहीं। एक जगह ये ट्रीटमेंट था, वहाँ वो गया जहाँ हम तेरा ट्रीटमेंट कराएंगे, वहाँ वो गया। कहते होना ठीक तो नहीं, चलो। कहते मैंने वहाँ ट्रीट किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल फिट हो गया हूँ। उसने अभी वो हॉस्पिटल खोल रखा है, फ्री में ट्रीटमेंट होगा तेरा, खाली तो नहीं आना जाना आगरा, जाएगा नहीं है? वहाँ जाके देख तेरी दर्द, वहाँ तूने ट्रीटमेंट लेना है। अरेंज मधुप्रिया, इसका अरेंज कर दो। वाल्मीकि तुझको बड़ा एक्टिव भक्त, बड़ी सेवा करता था, गोवर्धन में बेचारा लगा रहता था ये। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट करवानी है तेरी। देखो जो बिल्कुल इनवैलिड हो चुका था, आज वो बिल्कुल एक्टिव है, कोई तकलीफ है ही नहीं शरीर में। 60 फुट गहरे कुएं में गिरा हुआ आदमी, पहले जिंदा नहीं बच सकता, बाहर आए तो नहीं है, इधर से टूटी है, इधर टूटी है, बुरी हालत, ठीक हो गया। तो ये संपर्क इसका ना सब बातचीत करके पक्का करके फिर उधर अरेंज करना। जिसके हृदय में यह रागानुगा भक्ति उदित होती है, वह जगत का पूज्य बन जाता है। रागानुगा भगवान से प्रेम, जैसे गोपियों का प्रेम था, ब्रजवासियों का प्रेम था, अपना नंद बाबा का, यशोदा मैया का कृष्ण से रागानुगा प्रेम था। अभी देखो तभी तो यशोदा मैया थोड़ी उनका भगवान समझते थी, कृष्ण उकल से बांध दिया भगवान को। तो भक्त लोग जो हैं कभी भगवान की पीठ पर चढ़ जाते हैं, रागानुगा भक्त जो है।
तो भगवान को वही अच्छा लगता है। आपको कथा सुनाई दिया, नए नए लोग हैं, फिर एक कथा सुना देता हूँ, उसी भाषा में सुनाता हूँ, एक कथा सुना दूँ मधुरिया। ये भगवान भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उसको निकालो उसके बीच से। मैं वो उसी भाषा में पढ़ता हूँ, वो निकाल। एक भगवान के रागनों का भक्त, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। गोविंद सखा और भगवान श्रीनाथ। बोलो गोविंद सखा जी महाराज की, बोलो श्रीनाथ भगवान की। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंद से, आज तू हमारो घोड़ो बन जा। भगवान के सखा मेरा घोड़ो बन जा। गोविंद तो सखा ठहरे, बोले आप किसी जाट गुजर को पकड़ लो। गोविंद सखा को बोले किसी जाट गुजर को पकड़ लो, बाकी कांधे पर चढ़ो, हम ना बनेंगे। गोविंद जी ने मना कर दिया, हम ना बनेंगे तेरे घोड़ा, हम तो ब्राह्मण हैं। जो गोविंद जी ब्राह्मण घर में प्रकट हुए थे, वो भी साइलेंट ब्राह्मण। भगवान बोले अच्छा तू हमारा सखा ना है? सखा नहीं है हमारा, तू ब्राह्मण तो है, हमारा सखा नहीं है। गोविंद बोले हाँ सखा तो हूं। भगवान बोले चल घोड़ा बन जा। भगवान की चदी, गोविंद चल घोड़ा बन जा। गोविंद घोड़ा बन गए। हरे कृष्ण। भगवान बोले, भगवान ने क्या कहा, चल सारे यार घोड़ा बन, चल घोड़ा बन। गोविंद घोड़ा बन गए। अब श्रीनाथ जी साक्षात विराजमान हैं, चरण लटके हुए हैं गोविंद के ऊपर, और गोविंद उनको गिरिराज जी में विचरण करा रहे हैं। घोड़ा बनाया, गिरिराज जी में विचरण कर रहे हैं। गोविंद सखा बोले जय जय नेक उत्तर आओ, अभी अभी उत्तर आओ, नेक नेक उत्तर आओ। श्रीनाथ जी बोले क्यों? गोविंद सखा बोले हमें लघु शंका लग रही है। घोड़ा बने मुझे लघु शंका, नीचे उतरो। भगवान के ठाकुर जी बोले क्यों रे गोविंद, एक बात बता, घोड़ा को लघु शंका लगे तो क्या वो सवारी को उतारे? भगवान की लीला। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। घोड़े को लगे तो सवारी घोड़े पर हो तो वो सवारी को उतारता है नीचे। उत्तर, अभी वो उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर जाओ मैं लघु शंका जाऊंगा, उतर जाओ मैं लघु शंका जाऊंगा। अरे घोड़ा जैसे करे ऐसा ही तू कर ले। भगवान कहते हैं जैसे घोड़ा कहते हैं तू कर ले। अब गोविंद सखा ने इतना तो ध्यान रखा कि कान पर जनेऊ चढ़ाया, कान पर, और खड़े 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 कर दिया लघु शंका। अब लोगों ने ठाकुर जी तो दिखे नहीं, उसके कंधे पर चढ़े हैं तो भगवान तो किसी को दिखे नहीं, पर गोविंद सखा खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं। ना हाथ में जल है, वो भी तलहटी क्षेत्र में। तो शिकायत पहुंच गई गुसाई जी विठलनाथ जी के पास, और बोले जय जय आपके अनुगत हैं, कीर्तन भी करते हैं, इतनी अच्छी रचना करें, इतनो बढ़िया गावें, पर ऐसो काम करे, इसको देख के तो सारे वैष्णवों का आचार विचार नष्ट हो जावेगो। ये ब्रज भाषा है। ना हाथ में जल लिया, वो भी ऐसे खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में। आप अनुशासित करो गोविंद को। शिकायत पहुंची विठलनाथ जी के पास, किसी ने भाई गोविंद खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है तलहटी में, और पानी में नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो तो यहाँ आके दंडवत करे, सब कुछ छुए, मंदिर में आने लायक ना है, वो आचार विचार नहीं है।
वाको। आज गोसाई गोविंद से फिर नाराज हो गए, नहीं बोले। गोविंद बोले, जय जय, आप हमारे गुरुदेव हो, सब रुसे तो रुसे, आप तो मत रुसो। बाकी रुसे पर गुरु महाराज आप तो मत रुसो, आप क्यों रुस गए? गोसाई जी बोले, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ऐसे ऐसे किया। गोविंद सखा बोले, हाँ किया। गोसाई जी बोले, क्यों किया? गोविंद सखा बोले, हम जरूर उत्तर देंगे, पर आप एक बात बताओ, आप बुरा मत मानियो, आप हमारे गुरु जी हो। गोसाई जी बोले, बुरा क्यों मानेंगे? गोविंद सखा बोले, ये आचार विचार मनुष्य के लिए हैं या पशुओं के लिए? आचार विचार मनुष्य के लिए है या पशुओं के लिए? कि कान में जनेऊ चढ़ाओ, हाथ में जल लो, पैर धोना, कुल्ला करो, ये सब मनुष्यों के लिए है। गोसाई जी बोले, तो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? तुम क्या मनुष्य नहीं हो? गोविंद सखा बोले, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य में भी ब्राह्मण हूं जी, पढ़ो लिखो, ठाकुर जी को सेवक, आपको शिष्य हूं। गोसाई जी बोले, फिर ऐसा क्यों किया? गोविंद सखा बोले, उस समय मैं मनुष्य नहीं था, उस समय तो मैं ठाकुर जी का घोड़ा था। ठाकुर जी ने कह दी कि जैसा घोड़ा करे ऐसा कर दे, लघु शंका। मैंने तो आदेश का पालन करो, भगवान ने कहा मैंने आदेश का पालन करो, आप नाराज हो रहे हो। यह सुनते गोसाई जी के नेत्र भर आए। बोले, ठाकुर जी, ऐसा प्रेम जिसका स्वीकार करते हैं वो तो सदा सर्वदा पवित्र ही होते रहते हैं। तो वो अब लोगों ने सोचा ना भाई, लेकिन ठाकुर जी के साथ उनका सच्चा प्रेम है गोविंद सखा का, वो तो पवित्र है। बोलो गोविंद सखा जी महाराज की, बोलो हमारे नटवर लाला की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, समय अभी हो गया है और नियम आगे बढ़ेंगे। कोई भागने का प्रयास कर रहा है, आरती के बाद जाए तो अच्छा है। अच्छा, चलो जाओ फिर। तो कल कथा फिर करेंगे हम, यही चलेगी दामोदर कथा, बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छा है। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे। आज 8 तारीख और रविवार। सुनो, अलीगढ़ का करो प्रोग्राम अरेंज, पता करो। हैं? क्या करें? किसका? अरे आगे पीछे लेना इंटरव्यू, आज ये कथा करके बाद इंटरव्यू लेना है। तू मेरा भी बॉस बन गया। उनको बोलो हम कल आएंगे। आज उधर जाना हमने अलीगढ़, पता कर उधर सच। हाँ पता कर। अच्छा ये इसकी बात चलेगी फिर। आज रविवार था, जाकर नहीं आ सकते हम टाइम पर, है? तो आज ये 8 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे लॉस एंजलिस में, 8 तारीख 1969। सेवा निवृत्त होने का अर्थ
रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर, ये ना पानी डालने से ना शब्द खराब हो जाते हैं। पानी कहाँ से लगा इनको, पहले ही साथ है। मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना है, वह कृष्ण भक्ति है। ठीक तरह से पढ़िए रहा 8 तारीख का। सेवानिवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से है, रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना है, वह कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति के बारे में भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रोगों से आदमी जब विरक्त मुक्त हो जाए तो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे जब कृष्ण भक्ति में लगे हैं हम, तो ये वास्तविक रोगों से मुक्ति हो रही है। कृष्ण भक्ति जो है यही जीवन है। सारे मेरे पीछे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आरती गा लें पहले। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। बोलो। नंदीमुखी माता कनाडा से। नंदीमुखी है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। वृंदावन में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब कनाडा आकर बिल्कुल मन नहीं लगता। आपकी और राधा श्याम सुंदर जी की याद आती रहती है। कनाडा छोड़ के जल्दी इधर आ जाओ, फिर यहीं रहो वृंदावन में। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण। पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। गुरु महाराज जी, आज आप कितना एक्टिव, जॉली मूड और हेल्दी दिख रहे हैं। हम प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। अच्छा ऋषि मुनि जी, आज थोड़े दिखने लगे तो नज़र नहीं लगाना आपने। नज़र मुझे बहुत जल्दी लगती है। आप इसी तरह रहें, आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं सब। पर ख्याल रखना कि ज़्यादा मतलब तारीफ नहीं करनी, जब थोड़ा सा कभी ठीक हो ना तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। गुरु महाराज जी, हमारे मंदिर में शालिग्राम भगवान है। 5 साल पहले एकादशी को एक संत वृंदावन से आए थे, उन्होंने दिए थे। हम तब से शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वृंदावन से इस्कॉन के एक डिवोटी आए, उन्होंने कहा कभी कभी शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर देसी घी से मालिश करते हुए जप कर सकते हैं। आज मैंने शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर देसी घी से मालिश करते करते दूसरे हाथ में काउंटर से 1 घंटा जप किया। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे भगवान के चरणों को कभी प्रभुपाद जी के और कभी आपके चरणों को मसाज कर रहा हूँ। लेकिन महाराज जी 1 घंटे में केवल 5 ही माला जप कर पाया। प्लीज़ मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। अच्छी बात है। शालिग्राम तो भगवान का ही स्वरूप है। वैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हर वैष्णव को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। तो मार्गदर्शन क्या चाहते हैं आप, थोड़ा सा कर लिया करो, उनको अच्छा लगा तो अच्छा लगा। पर फिर जब आप कर रहे हैं तो जब तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, तो एडजस्ट कर लें। कभी कभी कर भी लें पूजा उनकी शालिग्राम जी की, जैसे भी उनको मालिश भी करें जैसे भी है, पर जप भी करें जैसा आपने बनाया है नियम। खुशबू माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी माता जी मीनू माता का जन्मदिन है। कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें और इनकी तरफ से भक्तों के लिए मिठाई है। आज है नीरू माता है जी महाराज जी। नीरू माता मीनू है मीनू मीरू मीनू मीनू हाँ जी। तो और क्या कह रही है बस। अच्छा माता जी की, अच्छा बहुत अच्छा। तो तेरी माता का जन्मदिन है तो मेरी शुभकामनाएं, और उनको बताना पूछ कर के जप कितना हो रहा है उनका, जप बढ़ाएं। और आप जो मंदिर में जो गुरुकुल है बच्चों का, वहाँ हिंदी पढ़ाते हो तो उसके लिए आपका धन्यवाद। पढ़ाते रहना बंद नहीं करना और जप में ध्यान दो। और शुभ कामनाओं के साथ आज जो है आपका जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। जानवी माता यूएसए से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे अति दयालु गुरु महाराज जी, आपके कोमल चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब है और अभी तो मैंने आपसे दीक्षा भी नहीं ली है, फिर भी आपकी इतनी कृपा दृष्टि हो रही है कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है।
महाराज जी, कल रात आपने मेरे सपन में आकर मुझे दर्शन दिए। मैंने आपके कमल समान चरणों के भी दर्शन किए और आपने मेरे सर पे अपना अति पावन हाथ भी रखा। मुझ पतित को आपके दर्शन हो गए, मतलब साथ साथ श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन भी हो गए। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गई। महाराज जी, आपके प्रति मेरा गुरु भाव और प्रेम भाव ऐसे ही बना रहे हमेशा, और मैं जल्दी ही श्री वृंदावन धाम आ पाऊँ, ऐसी अपनी बेटी पर कृपा करना। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की और प्रभुपाद जी की कृपा से आप मुझे मेरे गुरु के रूप में मिले। आपकी पतित बेटी जानवी, यूएस से। कौन सी जगह यूएसए में, ये नहीं लिखा? अच्छा, जानवी बेटी, जानवी माता, मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, भावना को बढ़ाओ। आज तेरे पर कृपा हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। बस ऐसे अच्छे अनुभव होते रहें और हमारा भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद जानवी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले पानी रखा करिएगा। अरे पानी दे भैया।